आज का हमारा लेसन है लेसन 7। चैप्टर नेम है हमारा करीम। करीम जो है वो साबिर हुसैन साहब की यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो सभी के दिलों को छू जाती है, जो हमें जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। स्नेह, प्रेम, परोपकार, भाईचारा और कर्तव्य बोध का संदेश देती है। ये कहानी सबको मानवता का पाठ पढ़ाती है। आइए देखते हैं कहानी क्या है। सुनील चला जा रहा था। अचानक वो ठिठक कर रुक जाता है। वो देखता है होटल में एक लड़का काम कर रहा है और वो लड़का जो है उसके स्कूल में पढ़ने वाले करीम की तरह दिखता है। उसे विश्वास नहीं होता है। वह रुक जाता है और ध्यान से उस ओर देखता है। वो देखता है कि होटल में काम करने वाला वो बालक कोई और नहीं, करीम ही है। वो परेशान हो जाता है कि करीम होटल में काम क्यों कर रहा है। करीम को तो वो कभी भूल ही नहीं सकता था। एक बार जब वो स्कूल से लौटते समय सड़क के किनारे जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ रहा था, तभी जामुन खाने की लालच में और बच्चों के साथ करीम भी वहाँ आ गया था। तो सुनील ने करीम को डांट करके हटा दिया कि मेरे गिराए हुए एक भी जामुन तुम मत छूना। करीम किनारे चुपचाप खड़ा होकर के देख रहा था। तभी अचानक से सुनील नीचे गिर पड़ता है। उसे गिरा देख उसके सभी दोस्त उसे छोड़ करके भाग जाते हैं। तब करीम ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है, साथ ही उसकी मां को इस घटना की सूचना देता है। समय से हॉस्पिटल पहुंचाने के कारण सुनील की जान बच जाती है। ज़्यादा खून नहीं बह पाता है और सुनील की जान बच जाती है। इस कारण सुनील जो है अपने जीवन में कभी भी करीम को भूल नहीं सकता। इस घटना के बाद कई बार सुनील ने कोशिश की करीम को अपने घर ले जाने की, लेकिन करीम कुछ न कुछ कह करके बात को टाल जाता था। इधर काफ़ी दिनों से करीम जो है वो स्कूल नहीं आ रहा था, स्कूल में दिखाई नहीं दे रहा था। वो परेशान था कि स्कूल में दिखाई भी नहीं दे रहा था और आज ये होटल में काम कर रहा है। सुनील से रहा नहीं गया। वो जाकर के होटल की टेबल पे बैठ जाता है। तभी जो है करीम वहाँ आकर के सर नीचे करके पूछता है, साहब आपके लिए क्या लाऊं? सुनील कहता है कि करीम तुम होटल में काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें घर से निकाल दिया? करीम कहता है मेरे अब्बू तो मर गए। पिछले महीने जो दंगा हुआ था उसमें दंगाइयों ने मेरे अब्बू को मार डाला, मेरी दुकान को भी जला दिया और किराया न दे पाने के कारण मकान मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया। सुनील पूछता है क्या तुम्हारा और कोई नहीं? करीम कहता है थे ना, है ना मामू, वही तो मुझे यहाँ काम पर लगवा दिया है। सुनील परेशान हो जाता है, थोड़ी देर सोचता है और फिर उठ के जाता है और करीम की हाथ पकड़ करके बोलता है कि आज से तुम होटल में काम नहीं करोगे। सुनील ने निश्चय कर लिया कि करीम अब हमारे साथ रहेगा और पढ़ेगा। होटल का मालिक जब कहता है काम करने के लिए, तो सुनील कहता है कि करीम अब तुम्हारे होटल में काम नहीं करेगा। तो होटल का मालिक कहता है कि इसके बाप ने कौन सा जायदाद छोड़ रखा है जो ये खाएगा? तो सुनील कहता है कि अब ये मेरे साथ रहेगा और पढ़ेगा। होटल का मालिक कहता है और तुम्हारे मम्मी पापा? तो सुनील जवाब देता है कि वो लोग इसे देख करके बहुत खुश होंगे। होटल का मालिक कहता है तुम ले जाना चाहो इसे तो ले जा सकते हो, मुझे नौकरों की कमी नहीं है। इस तरह से जो है करीम को सुनील अपने घर साथ ले जाना
चाह रहा है। सुनील जब ये बात सुनील की ये बात जब करीम सुनता है तो वो डर जाता है। वो डर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि तुम एक हिंदू हो, तुम भी मुझे मार डालोगे। करीम के बाल मनोभाव में ये बात बैठ गया है कि हिंदुओं ने उसके अब्बू को मार डाला और सुनील भी जो है वो एक हिंदू है, वो मुझे मार डालेगा। इस डर से वो सुनील से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सुनील उसे समझाता है और कहता है कि हिंदू मुस्लिम क्या है, हिंदू और मुस्लिम में क्या रखा है, हम तो एक ही ईश्वर के संतान हैं, एक ही परम पिता के संतान हैं। हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म संप्रदाय तो हम मानवों ने बनाया है, ईश्वर ने तो सिर्फ इंसान बना के भेजा है, और हम एक ही पिता के संतान होने के नाते मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें इस स्थिति में नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और बड़े प्यार के साथ रखूंगा। तब करीम कहता है कि मेरे अब्बू ने क्या बिगाड़ा था जो दंगाइयों ने उन्हें मार डाला। तब सुनील कहता है कि करीम, हत्यारे सिर्फ हत्यारे होते हैं, वो ना तो हिंदू होते हैं और ना ही मुस्लिम, क्योंकि कोई धर्म या जाति किसी को मारने की बात नहीं करता है, किसी को दुख पहुंचाने की बातें नहीं करता है। अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो किसी भी धर्म और मजहब के नहीं होते, वे तो दुष्ट होते हैं, हत्यारे होते हैं। इस तरह से वह करीम को समझा बुझा करके अपने साथ घर लाता है। घर ला करके वो अपनी माँ से बताता है कि माँ, ये वही करीम है जिसने मेरी जान बचाई थी। सुनील माँ को ये भी बताता है कि इसकी अब्बू की मृत्यु हो चुकी है और ये अब होटल में काम कर रहा था, तो मैंने निश्चय किया कि ये होटल में काम नहीं करेगा, ये हमारे साथ रहेगा और पढ़ेगा। ये बात सुनकर के उसकी माँ जो है वो प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि बहुत अच्छा किया तुमने एक छोटे भाई की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। आज से ये हमारे साथ ही रहेगा, तुम्हारा छोटा भाई बनकर। और माँ जो है करीम को गले लगा लेती है। करीम भी माँ से लिपट करके रोने लगता है और करीम महसूस करता है कि माँ तो सिर्फ माँ होती है, उसकी ममता में कोई भेदभाव नहीं होता। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें ये संदेश दिया जा रहा है कि हमें परोपकार, प्रेम और भाईचारा की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। इस भावना के साथ अपने कर्तव्य का बोध हमें होना चाहिए और हमें अपने कार्यों को मानवता की दृष्टि से करना चाहिए, मानवता के अनुसार करना चाहिए, न कि धर्म जाति के नाम पर करना चाहिए। जो सही है उसे ही करना चाहिए। प्रेम से एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी जाकर के ये जो संसार है वह विश्व बंधुत्व की भावना के साथ जुड़ पाएगा और विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी। नहीं तो ऐसे ही धर्म और जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहेंगे और ऐसे ही बालक जो है अनाथ होते रहेंगे, दिशाहीन होते रहेंगे। इसलिए हमें जो है प्रेम के साथ अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए और साथ ही विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना को कायम करना चाहिए। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।